हेलो स्टूडेंट की ये नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग 10 के भूगोल के पाठ 2 भूमि और मृदा संसाधन के प्रश्न उत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कारण बताओ। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड केरल से बड़ा है, परंतु इसकी आबादी कम है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड एक पर्वतीय प्रदेश है जहां जीवन के अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाती है। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार का पूर्वोत्तर भाग प्रतिवर्ष बाढ़ से ग्रस्त रहता है, फिर भी यहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि बिहार का पूर्वोत्तर भाग जो है बहुत उपजाऊ मिट्टी से है और यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें उगती है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। हमारा तीसरा प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा यद्यपि कम वर्षा का क्षेत्र है, फिर भी फसलों के उत्पादन में अग्रणी है। इसका कारण है कि पंजाब और हरियाणा में सिंचाई की सुविधाओं का समुचित विकास हुआ है। यहाँ के किसान जो है तकनीक और उन्नत बीजों और खादों का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर कम वर्षा होते हुए भी फसल का उत्पादन अधिक होता है। हमारा चौथा सवाल है, कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र और गुजरात अग्रणी राज्य है। इसका कारण यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ कपास के उत्पादन के अनुकूल दशाएं प्राप्त होती है, इसलिए यह दोनों राज्य जो हैं कपास के उत्पादन में अग्रणी हैं। हमारा पांचवा सवाल है, झारखंड और ओडिशा की मिट्टी प्रायः लाल रंग की होती है, जबकि महाराष्ट्र की मिट्टी का यह रंग नहीं मिलता है, क्योंकि झारखंड और ओडिशा की मिट्टी में लोहे की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी लाल रंग की होती है, जबकि महाराष्ट्र के मिट्टी में लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, इसलिए यहाँ की मिट्टी का रंग लाल नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। हमारा छठा सवाल है, हिमाचल क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेत क्यों मिलती हैं? क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है जहाँ पर ढालू भूमि है, इसके कारण यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत मिलते हैं। हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न है स्टूडेंट कि भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 13.7% है। भारत की प्रमुख भू आकृतियाँ क्या है? तो पर्वत, पठार और मैदान। एक वर्ष से भी कम समय तक जिस खेत से फसल उत्पादन न हो उसे वर्तमान प्रति कहते हैं। भारत के 2 राज्यों राजस्थान और जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि पाई जाती है। क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं स्टूडेंट। भूमि किस प्रकार से महत्वपूर्ण संसाधन है? भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि भूमि पर ही मिट्टी पाई जाती है जिसमें खेती बाड़ी की जाती है, इससे मनुष्य को अनाज प्राप्त होता है। भूमि पर ही मानव अपना आवास बनाता है जिसमें वह सुरक्षित रहता है। मनुष्य भूमि पर पशुपालन तथा कई प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित करता है। दूसरा सवाल है, किन सुविधाओं के कारण भारत में गहन कृषि की जाती है? तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की क्षुधा पूर्ति एवं सीमित कृषि भूमि की उपस्थिति के कारण भारत में गहन कृषि की जाती है। हमारा तीसरा सवाल है, भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी के 3 वर्ग कौन कौन हैं? तो ये है बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। इसी में सवाल है, गंगा के मैदान में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो गंगा के मैदान में सामान्यतः दोमट मिट्टी पाई जाती है। स्थानबद्ध मिट्टी और वाहित मिट्टी में क्या अंतर है? वैसी मिट्टी जिसका निर्माण उसी स्थान पर होता है मूल चट्टान के टूटने से, इसलिए उसे स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं। जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी। जबकि मिट्टी जल, हवा या हिमनद के द्वारा जैसे अपर्दनकारी शक्तियों के द्वारा वाहित होकर अपने मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, तो ऐसी मिट्टी को वाहित मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का उदाहरण है जलोढ़ मिट्टी और लोयस मिट्टी। हमारा अगला सवाल है, भारत में लाल मिट्टी और काली मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र कौन हैं? तो भारत में लाल मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र हैं दक्कन के पठार, पूर्वी और दक्षिणी भागों में जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जबकि भारत में काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गोदावरी की घाटी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के मालवा प्रदेश में पाई जाती है। हमारा छठा सवाल है कि रेतीली मिट्टी कहाँ और क्यों मिलती है? तो रेतीली या शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी भारत के पश्चिमी भागों में शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में पाई जाती है। मिट्टी अरावली के पश्चिम, राजस्थान के पूरा क्षेत्र,
पूरा क्षेत्र पंजाब हरियाणा के कुछ भागों में तथा दक्षिण में कच्छ तक रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में लवणों की प्रचुरता होती है तथा इन क्षेत्रों में वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, इसलिए यहाँ की मिट्टी रेतीली होती है। हमारा अगला सवाल है, प्रति भूमि किस प्रकार कर्षित भूमि में बदली जा सकती है। प्रति भूमि को कर्षित या कृषि योग्य बनाने के लिए मिट्टी में उपस्थित लवणों को हटाने के लिए जल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जल के तेज बहाव से इस मिट्टी में उपस्थित लवण जो है घुलकर बह जाते हैं तथा मिट्टी उपजाऊ हो अर्थात कृषि योग्य हो जाती है। हमारा 8वां सवाल है, मिट्टी के कटाव के 2 रूप और मिट्टी संरक्षण के 3 उपाय बताएं। तो हवा एवं बहते हुआ जल जो है मिट्टी को हटाता है, इसे मिट्टी का कटाव कहते हैं। मिट्टी के कटाव के 2 रूप निम्नलिखित हैं। परतदार क्षरण, कम ढाल की भूमि पर जब तेज वर्षा होती है तब बहते हुए जल के साथ मिट्टी की उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है। और दूसरा है अवनलिका क्षरण, बहुत तेज वर्षा के बाद जब भूमि पर नालीदार कटाव हो तो इससे उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। मिट्टी संरक्षण के 3 उपाय निम्नलिखित है। भूमि उपयोग का नियोजन करना, फसल चक्र पर अत्यधिक बल देना तथा वनों की कटाई, पशुओं की चराई और झूम खेती पर प्रतिबंध लगाना। हमारा 9वां सवाल है, भारत में भूमि के ह्रास के 2 प्रमुख कारण क्या हैं। तो भारत में भूमि के ह्रास के 2 प्रमुख कारण हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई और भूमि क्षेत्र के द्वारा ह्रास का दूसरा प्रमुख कारण है अत्यधिक पशुचारण। हमारा 10वां सवाल है, भूमि क्षेत्र के ह्रास को रोकने के कुछ कारगर उपाय बताएं। तो भूमि क्षेत्र के ह्रास को रोकने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भूमि के उपयोग का नियोजन करना, ढालू भूमि पर या पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत बनाना, फसल चक्र को अपनाना, मिट्टी के कटाव को रोकना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। हमारा 11वां सवाल है, टिप्पणी लिखें। मिट्टी का कटाव यानी मिट्टी का कटाव, बहते हुए जल एवं हवा के द्वारा जब मिट्टी के ऊपरी परत हट जाती है तो इसे मिट्टी का कटाव कहते हैं। मिट्टी का निर्माण, मिट्टी के 1 सेंटीमीटर को बनने में वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि 400 से 500 वर्ष का समय लगता है। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है। भारत में जलोढ़ मिट्टी लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर फैली हुई है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक, उत्तर के विशाल मैदान, मध्य प्रदेश से नर्मदा एवं ताप्ती नदी की घाटी, उड़ीसा की महानदी की घाटी, आंध्र प्रदेश की गोदावरी घाटी, तमिलनाडु की कावेरी घाटी एवं डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। हमारा प्रश्न संख्या 13 है, स्टूडेंट कि पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। ढलान पर सीढ़ी नुमा यानी पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेत का निर्माण किया जाए, जिससे क्या हो गया कि मिट्टी का कटाव रुकेगा और यहाँ पर वृक्ष और झाड़ियाँ लगाई जाए। इसके अलावा वर्षा के जल को रोकने के लिए छोटे छोटे बांधों का निर्माण हो, ताकि एकाएक वर्षा आने के कारण उपजाऊ मिट्टी जो है बह ना सके। तो इस प्रकार हम मिट्टी के कटाव को जो है पहाड़ी क्षेत्रों में रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आज हमने आपके समक्ष भूगोल के पाठ 2 भूमि और मृदा संसाधन के सभी प्रश्न उत्तरों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।